वेलकम टू लेट्स स्टडी। आज 7 और 8 जून का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगा 7 और 8 जून का, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही जो भी फैक्ट्स होगा, रिलेटेड फैक्ट्स, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे IBPS RRB का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो शुरू कर दीजिए तैयारी आप लोग, और जो भी हेल्प होने वाला होगा मैं करूँगा आपका हेल्प। और टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए PDF के लिए और नोट्स के लिए, जो भी RRB का नोट्स होगा या स्टैटिक हो। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है इन यूनाइटेड नेशंस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिसेंट रैंकिंग, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें इंडिया का क्या रैंकिंग है, तो ये 117 है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका, तो 2015 में जनरल असेंबली के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के। तो ये किसके द्वारा हुआ था, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये लाया गया था। नीति आयोग जो है वो रिलीज़ करता है बेसलाइन रिपोर्ट हमारे कंट्री का, और UN सेक्रेटरी जनरल जो है ये रिलीज़ करता है पूरे वर्ल्ड का। इंडिया में जो है केरला टॉप पे है और बिहार जो है लास्ट पोजीशन पे है, और इंडिया को 61.9 पॉइंट मिला है 100 पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन पुणे 3E 100 इथेनॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय होम रिसेंटली। तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था। तो ये इनॉग्रेशन का जो है किस दिन हुआ था, तो 5 जून को पुणे में हुआ था। और बिहार जो है पहला स्टेट बन गया है इथेनॉल पॉलिसी लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हेन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे वाज ऑब्जर्व्ड। ये कब मनाया गया था, तो ये 7 जून को मनाया गया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो इसका थीम क्या है, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently hydrographic surveillance which ship of navy has been retired or decommissioned from its service। तो decommission किसको किया गया था, तो INS संध्याक को। तो INS संध्याक जो है, अभी जो ऑपरेशन कुछ दिन पहले हुआ था, ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन रेनबो, उसमें भी ये पार्टिसिपेट किया था, और ये 40 ईयर्स के बाद इसको डिकमीशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नॉलेज इकोनॉमी मिशन। तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो केरला के बारे में देख लेते हैं, केरला के बारे में जान लेते हैं फैक्ट्स। मिशन फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये लाया गया है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। तो अब केरला के बारे में फैक्ट्स जान लेते हैं। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और CM है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और केरला के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनके द्वारा 1 स्कूल 1 IS स्कीम ये लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच वुमेन एथलीट ऑफ नीदरलैंड हैज़ मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कंप्लीटिंग 10,000 मीटर इन 29 मिनट 6.82 सेकेंड्स में जो है ये 10,000 मीटर का रिकॉर्ड बनाई है। तो ये सिफन हसन है। ये सिफन हसन कहाँ के हैं, नीदरलैंड के हैं। कैपिटल क्या है नीदरलैंड का, एम्स्टर्डम है। करेंसी है यूरो, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं मार्क रुट। यही है सिफन हसन, जो पिक्चर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सईद सबरी हैज़ डाइड, हु वाज ही। तो सईद सबरी जो है एक सिंगर थे, और ये बॉलीवुड में भी बहुत सारे मूवी में ये गाना गाए हुए हैं, और ये रिनोन्ड कव्वाली भी हैं, जयपुर के रहने वाले हैं। हाल फिलहाल में इनका देहांत हुआ है। Which country's football player समी खेदिरा हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। तो समी खेदिरा जो है किस कंट्रीज के
फुटबॉल प्लेयर हैं तो जर्मनी के हैं। तो जर्मनी के बारे में आइए कुछ जान लेते हैं। यही पिक्चर है इनका, समी खेदिरा का। तो कैपिटल है जर्मनी का बर्लिन, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर और चांसलर हैं एंजेला मर्केल। Recently, who has been appointed as the World Bank Education Advisor? तो वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र किसे नियुक्त किया गया है? ये रंजीत सिंह दिशाले है। यही है इनका पिक्चर। ग्लोबल टीचर प्राइज़ इनको 2020 में मिल चुका है। ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको ग्लोबल टीचर प्राइज़ मिला है और वर्ल्ड बैंक जो है इनको अपॉइंट किया है एजुकेशन एडवाइज़र के रूप में। और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, एक टीचर हैं। चलिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और ये पहले ऐसे टीचर हैं जो ग्लोबल टीचर अवार्ड जीते हैं। और इनका कार्यकाल जून 2021 से लेकर 2024 तक होगा। इस पोस्ट पे रहेंगे ये एजुकेशन एडवाइज़र के रूप में वर्ल्ड बैंक में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर? तो उड़ीसा गवर्नमेंट जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर घर घर पहुंचाने का काम करेगी। ये स्टार्ट किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं फैक्ट्स। तो कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। Which country's 28 company has been banned by America? किस कंट्री की 28 कंपनी को अमेरिका के द्वारा बैन कर दिया गया है? तो चाइना है। चाइना की 28 कंपनी को बैन कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। तो चलिए चाइना के बारे में देखते हैं। कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और फॉरेन करेंसी और ई कचरा में ये टॉप पे है। रिसेंटली DCGI has given permission to which company to make Sputnik V vaccine in India? ये स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट को दिया गया है DCGI के द्वारा परमिशन कि वो यहाँ इंडिया में बना सकते हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट के CEO कौन है? आधार पूनावाला। नफ्ताली बेनेट हैज़ बीन मेड विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर? नफ्ताली बेनेट जो है किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए हैं? तो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं नफ्ताली बेनेट। तो इज़राइल के बारे में कैपिटल जेरूसलम, करेंसी इजरायली शेकेल, प्रेसिडेंट इसाक हरजोग जो अभी हाल फिलहाल में बने हैं। पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? नेशेट। हु रोट बुक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम? तो किसके द्वारा लिखा गया है ये बुक? विनोद कापड़ी के द्वारा। ये एक इंडियन जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है और फिल्म मेकर भी है और इन्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं। नेशनल अवार्ड मिला है कांट टेक दिस सिट एनीमोर। When United Nations रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? अभी हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे मनाया गया है। ये 6 जून को मनाया जाता है रशियन लैंग्वेज डे। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑफिशियल लैंग्वेज में से 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे मनाया जाता है। तो 6 कौन कौन सा लैंग्वेज है वो देख लेते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज है अरेबिक लैंग्वेज डे, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। चाइनीज़ लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को मनाया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को। फ्रेंच लैंग्वेज डे 20 मार्च को मनाया जाता है और रशियन लैंग्वेज डे 6 जून को जो हाल फिलहाल में मनाया गया है। स्पेनिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। Which country's space agency has launched Fangguan 4B named satellite? Fangguan 4B नाम से जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया किस स्पेस एजेंसी के द्वारा? तो ये चाइनीज़ स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। चाइना के बारे में पीछे हम लोग देख चुके हैं फैक्ट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वन द फार्मूला 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो है किसके द्वारा जीता गया है? तो सर्जियो पेरेज। ये रेड बुल के ड्राइवर हैं और मैक्सिको के रहने वाले हैं। सेकेंड पोजीशन पे सेबेस्टियन बैटल है जो जर्मनी से हैं। Recently, CBSE has done partnership with which company to start coding and data science सब्जेक्ट। तो कोडिंग और डेटा साइंस सब्जेक्ट जो है अपने सिलेबस में ऐड किया जाएगा और ये CBSE जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ एग्रीमेंट किया गया है इसके द्वारा। तो किस क्लास में कोडिंग सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा? 6 to 8 क्लास से कोडिंग सब्जेक्ट जो है सिलेबस में डाला जाएगा और 8 to 12 जो है वो डेटा साइंस उसमें पढ़ाया जाएगा। CEO हैं सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के। CBSE के बारे में देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट है 1962, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और प्रेसिडेंट है मनोज आहूजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर विल बी 60th सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज्ड। और ये 60वीं सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप कहाँ ऑर्गेनाइज होगा? ये पटियाला में ऑर्गेनाइज होगा और ये 25 to 29 जून को ऑर्गेनाइज होगा चैम्पियनशिप और ये लास्ट क्वालिफाइंग होगा टोक्यो ओलंपिक के लिए। हु वोन द नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड थॉमस विजन को दिया गया है और ये नेचर TTL जो है बिगेस्ट इंस्टीट्यूट है नेचर फोटोग्राफी के लिए जिसके द्वारा ये प्राइज़ दिया जाता है। और पिक्चर का थीम क्या था? द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन। प्राइज़ में क्या क्या मिलता है? 1500 पाउंड प्लस सर्टिफिकेट एंड एक सील्ड भी मिलता है। और ये पिक्चर जो है ओरांगुटन का था जो एक पेड़ पे लटका हुआ था। यही फ़ोटो है जिसके लिए नेचर TTL प्राइज़ मिला था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि जितने भी वीडियो आएंगे इस सारे वीडियो के आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और टेलीग्राम पे चैनल शुरू किया गया है जिसमें डेली क्विज़ करंट अफेयर्स का होता है और स्टैटिक और GS का भी होता है और PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।